हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अभी क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ महीने बच गए हैं लास्ट के, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज़ कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये मैं आपका डोमेन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर BHU 2014 का है। तो मे भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो यहाँ 50 क्वेश्चन है और इसमें मैंने कुछ इमेजेस भी लगा दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हो, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी जातक स्टोरीज आर देयर इन अजंता। सभी को पता है 547 जातक स्टोरीज़ हैं। इसमें अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ तो बहुत सारे पेंटिंग अब उस अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो अगर आपसे पूछे किस केव्स में पेंटिंग अभी भी हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1, 2, 9, 10, 16 एंड 17। तो इन केव्स में पेंटिंग अभी हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ अजंता की, तो ये कहाँ सिचुएटेड है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कब ढूंढा गया था? ये ढूंढा गया था 28 अप्रैल 1819 बाय जॉन स्मिथ। अगर मैं रिवर की बात करूँ तो वाघोरा रिवर, ये वाघोरा रिवर के पास सिचुएटेड है। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए एलोरा की डिस्टेंस, इट इज़ 100 किलोमीटर। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं, जैसे कि जलगांव का डिस्टेंस कितना है? इट इज़ 59 किलोमीटर। एंड जलगांव ही जो है ये यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। किस पहाड़ी पर है? तो सतपुरा पहाड़ी पर सिचुएटेड है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुआ था अजंता, ये यूनेस्को में शामिल हुआ था 1983 में। तो ये कुछ और MCQs जो बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। इन विच म्यूजियम द स्कल्पचर ऑफ कुषाण पीरियड आर फाउंड। तो कुषाण पीरियड के हमें मथुरा म्यूज़ियम में मिल जाते हैं। कुषाण, गांधार, इस एरा के जितने भी स्कल्पचर्स हैं वो मथुरा में मिलते हैं। पेंटिंग्स ऑफ जोगीमारा वर एक्सिक्यूटेड ऑन, यहाँ पे ये दोनों सही हो सकता है, विच इज़ 1 एंड 3, क्योंकि रूफ पे ही पेंटिंग बनाए गए थे जोगीमारा में और बैकग्राउंड वाइट था और पेंटिंग्स जो बनाए गए थे वो रेड से बनाए गए थे। तो दोनों सही हो सकता है। जोगीमारा इज़ सिचुएटेड एट सरगुजा मध्य प्रदेश में, जो कि करेंटली इन छत्तीसगढ़। नर्मदा नदी के उद्गम रामगढ़ पहाड़ी पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ पेंटिंग द ओवल फॉर्म वाज एक्सिक्यूटेड इन पोर्ट्रेचर। तो राजस्थानी में तो नहीं, कंपनी स्टाइल इसका सही आंसर होगा। और बाकी के जितने स्कूल्स हैं, जितने भी स्टाइल्स हैं, इनमें हमें साइड फेस ज़्यादा देखने को मिलता है, एक चश्म देखने को मिलता है। कंपनी स्टाइल में थोड़ा ओवल और डेली लाइफ से रिलेटेड फिगर्स बनाए जाते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर इज क्रिएशन ऑफ, अब पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर अबरिंद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया है और रामकिंकर बैज ने भी बनाया है, लेकिन यहाँ जो सबसे फेमस होगा वो रामकिंकर बैज जी का स्टैच्यू होगा। तो ये इसका आंसर होगा रामकिंकर बैज। व्हाट इज़ तारीख है अल्फ़ी, यहाँ पे अल्फ़ी होना चाहिए, तारीख है अल्फ़ी। ये मुग़ल नहीं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। द पेंटिंग ऑन पेपर वेयर स्टार्टेड इन, पेपर पे जो पेंटिंग था वो स्टार्ट हो चुका था 11-13 सेंचुरी में, वो शुरू हो गया था, जो कि उस समय अभ्रन शैली, जिसे हम पाल शैली या फिर जैन शैली बोलते हैं, वो चल रहा था। और उस वक्त पाम लीफ पे बनाया जाता था और धीरे धीरे उस समय पेपर पे बनाना शुरू हो गया था। तो इसका आंसर हम लगाएंगे सेकंड। नेक्स्ट इज नेम द लीडर हु स्टार्टेड हिज अर्निंग एज अ कार्टूनिस्ट। इसका आप सभी को पता है, बाल ठाकरे। RK लक्ष्मण वॉज नॉट अ लीडर, ही वॉज कार्टूनिस्ट। हु वॉज द पेंटर ऑफ वुमेन बेदर्स। तो वुमेन बेदर्स जो है ये पेंटिंग है मेनली पॉल सिजान की, बट कोरबेट ने भी इसे पेंट किया था, बट सही आंसर सिजैन होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे आंसर पिकासो भी हो सकता है और मिरो भी हो सकता है। पिकासो क्योंकि ज़्यादा फेमस था मिरो से, इसलिए पिकासो आंसर दिया गया यहाँ पे। बट एक बार हम इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। तो अगर पिकासो की बात करें तो ये 1881
टू 1973। और मीरो की बात करें तो मीरो का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1893। वहीं अगर हम रेनोयर का बात करें तो 1841 टू 1919। कॉन्स्टेबल की बात करें तो 1776 टू 1837। यहाँ पे आंसर पिकासो दिया गया था क्योंकि मे बी ही वॉज मोर फेमस। बसावन वॉज आर्टिस्ट ऑफ मुगल पीरियड। द नेम ऑफ पेंटर ऑफ बाज पेंटिंग, तो बाज क्योंकि ये एक बर्ड पेंटिंग है, बर्ड पेंटिंग के लिए मंसूर जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर मंसूर होगा। एक्सेलेंट वॉल पेंटिंग ऑफ कोटा स्टाइल आर सीन इन, तो कोटा स्टाइल की पेंटिंग सिटी पैलेस में देखने को मिलती है। और ये सिटी पैलेस है कहाँ, तो ये जयपुर राजस्थान में है। झाला की हवेली, ये भी कोटा राजस्थान में ही है, मुग़ल टाइम का ये भी है। और इन दोनों के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पे है। द कलर स्कीम ऑफ बूंदी स्टाइल पेंटिंग, तो बूंदी इसका स्टाइल और मिनिएचर पेंटिंग्स अपने ब्राइट कलर कॉम्पोजिशन के लिए प्राइमरी कलर्स यूज़ करते थे, साथ में येलो कलर से वो बैकग्राउंड बनाते थे, तो इस तरीके से बहुत ब्राइट बनाते थे वो। इसका सही आंसर ब्राइट होगा। पेंटिंग्स ऑफ विच स्टाइल आर ऑन द स्टेव्स ऑफ आइवरी एलिफेंट, तो अगर स्टेव मीन्स सम काइंड ऑफ प्लैंक। पेंटिंग्स ऑफ विच स्टाइल आर ऑन द स्टेव्स ऑफ आइवरी एलिफेंट टीथ, तो आइवरी की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे अलवर स्टाइल होगा क्योंकि अलवर स्टाइल में आइवरी यूज़ हुआ है। हुज पेंटिंग इज़ बाल वधू, बाल वधू जो पेंटिंग है ये चाइल्ड ब्राइड, ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। विच ऑफ द अजंता केव्स हैज़ हंस जातक, इसका आंसर हो जाएगा केव नंबर 17। और केव नंबर 17 में ही सबसे ज़्यादा पेंटिंग है, मोस्ट पेंटिंग्स, और इसको चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। विच आर्टिस्ट कट हिज ईयर एंड गिफ्टेड इट टू हिज बिलव्ड, इसका सही आंसर वैन गॉग होगा। वैन गॉग का लाइफ काफ़ी दुख भरा रहा और मेंटल असाइलम में वो रहते थे और उनकी पेंटिंग्स उनके डेथ के बाद बहुत फेमस हुई। इसमें डाली इज़ अ सररियलिस्ट, लॉथरेक इज नोन फॉर पोस्टर मेकिंग, हु वॉज अ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। पॉल गॉगिन की बात करें तो ये एक फॉविस्ट आर्टिस्ट थे, फ्रेंच फॉविस्ट आर्टिस्ट। Paul Gauguin was post-impressionist also. He was also known for primitivism. Which style of art has influenced the painting of Bagh Cave? तो बाग केव वॉज इंस्पायर्ड बाय अजंता स्टाइल। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द राग रागिनी पेंटिंग वर पॉपुलरली पेंटेड, तो ये राजस्थान में सबको पता है। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स में राग रागिनी, चौरपद शिखा, कृष्ण लीला, उसके बाद राम जी के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग, तो रिलीजियस पेंटिंग्स बने हैं राजस्थान में। और राजस्थान का ही फेमस पेंटिंग है बनी ठनी बाय निहाल चंद, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ओम प्रकाश चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे ओम प्रसाद नहीं हरि प्रसाद होना चाहिए, और हरि प्रसाद चौरसिया वॉज एसोसिएटेड विथ फ्लूट। विच कलर हैज़ बीन मेनली यूज्ड इन प्री हिस्टोरिक पिक्चर्स, तो प्री हिस्टोरिक में सबसे ज़्यादा गेरू यूज़ हुआ है बिकॉज ये बहुत आसानी से जो है मिट्टी से मिल जाता था या अर्थ से मिल जाता था, ये सॉइल से बन जाता था गेरू, बट ये सब कलर अवेलेबल नहीं था प्री हिस्टोरिक पिक्चर्स में। षडंग ऑफ आर्ट इज इंक्लूडेड बाय द ऑथर, षडंग के जो ऑथर थे वो यशोधर पंडित थे। वात्सायन वॉज ऑफ कामसूत्र। इन विच पेंटिंग स्टाइल द मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड, तो स्टार्टेड अगर पूछ रहा है तो हम जैन लगाएंगे क्योंकि अपभ्रंश जैन पाल शैली जब 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था और 1526 से मुग़ल स्टार्ट हो गया था, मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग। तो विच स्टाइल मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड, तो हम जैन शैली लगाते हैं। जैन शैली जब ख़त्म हुआ तो मिनिएचर स्टार्ट हुआ 1526 टू 1857। अ गुड कॉन्ट्रास्ट इन वैल्यू ऑफ कलर्स इंक्रीजेस, अगर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है कलर्स में तो क्या इंक्रीज हो जाता है, उसका विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। लोगो इज़ अ स्टाइलाइज्ड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट और कंपनी, लिस्ट नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, डिपार्टमेंट भी नहीं है। टू और मोर लेटर्स टाइड टुगेदर एंड कास्ट ऑन वन बॉडी आर कॉल्ड, तो इसे हम
पेयर्स, कपल्स या सेट्स नहीं बल्कि लिगेचर्स बोलते हैं। इसका एक टर्म है ये लिगेचर, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला जो हाइट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स हाइट। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं असेंडर। जो ऊपर होता है उसे हम असेंडर बोलते हैं। और जो अगर सपोज यहाँ पे मैं वाई लिख दूँ तो इस वाले पार्ट को हम डिसेंडर बोलेंगे। असेंडर एंड डिसेंडर, ये भी आपको याद रखना है। रेडियो एड्स विथ राइम्स एंड म्यूजिक आर कॉल्ड, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जिंगल्स। 1 इंच हैज़, इसका आंसर होगा 72 पॉइंट्स। अगर हम बात करें पॉइंट, इसमें एक टर्म और होता है जो होता है पीका। तो 1 पीका में 12 पॉइंट्स होते हैं। 6 पीका का 1 इंच होता है। अब यहाँ से आप इंच और पॉइंट के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 इंच में 6 पीका होता है। अब यहाँ पे हम 6 पीका रखेंगे तो 6 पीका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें, इसमें दोनों साइड अगर हम 6 मल्टीप्लाई कर दें तो 6 पीका इक्वल टू 72 पॉइंट हो जाएगा। और इसको हम 1 इंच लिख सकते हैं। अगर हम एक पॉइंट में पूछे तो 1/72 इंच होगा। मैकेनिकल प्रिंटिंग वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1556 एंड वेयर इन गोवा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है मैकेनिकल प्रिंटिंग वॉज स्टार्टेड इन गोवा। और पहला किताब कौन सा छापा गया था, तो बाइबल। द पर्सन हु राइट फॉर द अबव फॉर एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के लिए जो लिखता है उसे हम कॉपी राइटर बोलते हैं। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर प्रिंटेड इन इंडिया, इट वॉज बंगाल गैजेट। और इसका पूरा नाम क्या है, 21 बंगाल गजेट। कब प्रिंट हुआ था ये, कब पब्लिश हुआ था, 29 जनवरी 1780 में। मेज़र ऑफ 1 कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, तो 1 कॉलम का जो मेज़र होता है वो अराउंड 4 सेंटीमीटर होता है। कैपिटल लेटर्स आर नोन एज अपर केस बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको हम लोअर केस बोलते हैं। सेरिफ किसे बोलते हैं, तो सेरिफ हम उसे बोलते हैं अगर किसी लेटर में ऐसा कुछ बना हो। इसी में एक होता है स्लैब सेरिफ, तो स्लैब सेरिफ कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, इस तरीके से कहीं लिखा हो तो वो स्लैब सेरिफ होता है, उसमें स्लैब बना होता है सेरिफ के जगह पे। फोर्थ टर्म इज फाउंड्री टाइप, तो फाउंड्री टाइप इज रिलेटेड टू समथिंग ओल्ड, जहाँ पे स्टील या मेटल के टाइप फेस होते थे, सो इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग ओल्ड। प्राइमरी कलर क्या है इसमें, ब्राउन तो मिक्स करने से बनता है, ब्लू इज़ प्राइमरी। ग्रीन भी हम ब्लू प्लस येलो से बना सकते हैं, ब्लू प्लस येलो। ऑरेंज को हम कैसे बना सकते हैं, रेड प्लस येलो। ब्राउन को कैसे बनाते हैं, रेड प्लस ब्लू प्लस येलो। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम दोनों मिलाते हैं, ब्लू मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा और ग्रीन में येलो तो हमें ब्राउनिश कलर मिलेगा। ओरिजिनल नेम ऑफ पोस्टर क्या था, बिलबोर्ड था। ग्राफिटी जो दीवारों पे बनता है, होर्डिंग्स जो हाईवेज पे लगता है। आउटडोर पब्लिसिटी यूज्ड फॉर हाईवे एंड मेन रोड्स इज होर्डिंग्स। व्हेन वाज द कलर टीवी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। 1982 में कलर टीवी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। नेम ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट विच हैज़ डिस्कस्ड 6 कैनन्स ऑफ इंडियन आर्ट, 6 लिम्स होना चाहिए, रूप भेद प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सदृश्यम, वर्णिका भंगम, इति चित्रम षडंगकम। तो ये होगा काम सूत्र में। नेक्स्ट इज दिलवारा जैन टेम्पल इज मेड अप ऑफ, तो इट इज मेड अप ऑफ प्योर मकराना मार्बल। इट इज मेड बाय चालुक्य इन 11th century to 13th century बाय विमल शाह। और किनके लिए बनाया गया, तो श्वेतांबर जैन। किस डायनेस्टी के थे विमल शाह, ही वॉज ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। और इसमें जो कार्विंग हुई है बहुत ही इंट्रिकेट, वेरी इंट्रिकेट कार्विंग, लेस लाइक, जो जूते के लेस होते हैं ना, लेस लाइक कार्विंग। कंदरिया महादेव टेम्पल बिलोंग्स टू, इसका सही आंसर होगा हिंदू फेथ, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, महादेव मंदिर। नेम द स्कल्पचर आउट ऑफ द फॉलोइंग, शकील मुखर्जी, अमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, डीपी रॉय चौधरी वॉज ए स्कल्प्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्म ह्यू,
ब्लू, रेड, रेड ऑरेंज, तो रेड और ऑरेंज सभी वॉर में, ब्लू जो है वो नहीं। विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पेंटिंग इज ह्यूमन फिगर, गुड पेपर, कॉस्टली कलर, ये सब तो है ही, बट गुड कॉम्पोजिशन के बिना तो अच्छा नहीं लगेगा पेंटिंग। व्हाट आर द जातक टेल्स, तो ये प्रीवियस ईयर स्टोरीज होता है बुद्ध का, जिसमें कई सारे जातक होते हैं, जैसे कि रुरु जातक जो कि हिरण की कहानी है, शिवी जातक जो कि राजा शिवी की कहानी है, फिर एक कबूतर की कहानी होती है, और ऐसे कई सारी छदंत जातक होती है। फिर एक वेशांतर राजा की कहानी थी, वेशांतर जातक। इस तरह के बहुत सारे जातक स्टोरीज होती है जो कि अजंता में हमें देखने को मिलते हैं। द बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज बेस्ड ऑन, तो बसोली स्टाइल जो था वो तांत्रिक पे नहीं, मॉडर्न पे भी नहीं, प्रिमिटिव में नहीं, फोक पे बेस्ड था। सही आंसर होगा फोक, जिसमें कई सारे देवी देवताओं को चित्रित किया गया है, जिसमें कृष्ण इसके मेन सब्जेक्ट है। सेट स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, सेट स्क्वायर लुक लाइक दिस। नेम वन ऑफ द एलिमेंट्स कॉमन, नेम वन ऑफ द एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल फाइन आर्ट्स, तो टोनल क्वालिटी, थ्री डायमेंशनैलिटी, सीन नहीं, रिदम होगा इसका सही आंसर। रिदम इज कॉमन टू एवरी फाइन आर्ट्स। माइस्ट्रो पंडित रविशंकर वॉज रिलेटेड विथ विच आर्ट, इसका सही आंसर होगा सितार। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड दिस विल गोना हेल्प यू इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।